कि धराधाम को निशाचरों से हीन करूंगा। रात्रि में हमने बताया था जेहि विधि सुखी रहाई पूरे लोका, जेहि विधि सुखी रहाई पूरे लोका, बाल लीला करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि सारा संसार हमसे सुखी रहे, मैं आ गया हूँ धरती पर, अब तो सब खुश रहे, ऐसा काम करते हैं। भगवान राम धीरे धीरे कुछ सयाने हो गए, कुछ सयाने हो गए। इधर गाध तनय विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर एक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ को निशाचर नहीं होने दे रहे हैं। निशाचर उस यज्ञ को नहीं होने दे रहे हैं, तो भारी चिंता हुई। गाधी तनय मन चिंता, हरि दिन उमर ही नहीं कर पाती, गाधी तनय मन चिंता जाती, हरि दिन उमर ही नहीं कर पाती। विश्वामित्र जी के मन में भारी चिंता बन गई। ये निशाचर तभी मारे जाएंगे जब भगवान श्री हरि यहाँ पर आएंगे। यही नहीं, विश्वामित्र जी को भगवान भोले शंकर ने स्वप्न में भी बताया है। शिव आने कही मोनी बात सही, आने कही मोनी बात सही, हीरा अयोध्या से नाम हो जाई। निसया के भला, रघुवीर से सीता तुझे मिलाई। आश्रवशास्त्र दिए हमने, आश्रवशास्त्र दिए हमने, सब सागर काम तुझे हुआई। बताया भगवान भोले शंकर ने विश्वामित्र जी को स्वप्न दिया। भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हो चुका है। हमने जो तुम्हें अस्त्र दिए हैं वो सब सादर राम जी को दे दो। विद्याएं बताओ, अपनी यज्ञ के सहारे से मिश्र यज्ञ भला का अपनी यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए उन्हें लाओ।
मगतार शिला, रास्ते में जो गौतम की पत्नी पत्थर की बनी पड़ी है उसका उद्धार भी करना है। और फिर जनकपुर में जाओ, सीता और राम को मिलवा दो। ये स्वप्न में शंकर जी ने बोला विश्वामित्र जी से, इस मानस में ये नहीं है, आपके रामचरितमानस में ये नहीं बताया गया। अब चिंता बन गई। सुबेरा जैसे ही हुआ, विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहां जाते हैं। जैसे ही खबर मिली राजा दशरथ को कि विश्वामित्र जी आए हैं हमारे यहाँ, अगवानी करने के लिए जाते हैं, राजा दशरथ प्रणाम किया और सादर स्वागत समेत ऋषिवर को अंदर लेकर के आए, सम्मान किया, चरण धोकर के चरणामृत लिया, सिंहासन पर बिठाया और सारी व्यवस्था की। उसके बाद में पूछने लगे राजन कि कारण आगमन तुम्हारा, का कैसे आगमन हुआ है मुनिराज, सारा हाल बताओ। क्या बोले हैं विश्वामित्र जी, राजन मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूं। सहायता कहा मैं अपने आश्रम पर एक यज्ञ कर रहा हूं, जिस समय यज्ञ में करता हूं सुख निश्चर मुझको जिस समय यज्ञ में करता हूँ निश्चर मुझको हवन आश्रम पर एक यज्ञ कर रहा हूँ, उस यज्ञ को निशाचर नहीं होने दे रहे हैं। हमारा पूजन सामग्री निशाचर सब नष्ट कर देते हैं, हवन कुंड वगैरह। कहा महाराज मैं बड़ी ही आपत्ति में इस समय हूं और राजा का कर्तव्य है, प्रजा को सुख चाहिए, मैं भी आपकी प्रजा हूं। ओह, राजा दशरथ ने कहा महाराज चलो मैं चल रहा हूं। विश्वामित्र जी कहने लगे नहीं, आपको लेने के लिए मैं नहीं आया हूं। फिर कहा फिर क्या चाहते हो? कहा आपके बेटे, कहा आपके बेटों की मदद हमें चाहिए, आपकी नहीं। आपको तो केवल बोलना है,
राजा दशरथ ने जैसे ही बेटों का नाम सुना, अब अपने को धीर नहीं बना सके। कहा बुढ़ापे में चार, केवल चार, कहा केवल चार बेटे हैं हमें। कहा चार बेटे केवल मिले हैं और उसमें से तो मांग रहे हो हमसे। आइडिया लगावा था लेकिन हम देखो गड़बड़ हो जाए तो। और 21 मुद्राएं विश्वनाथ जी की धर्म पत्नी कोल की तरफ से हमें दूध पीने के लिए, और भगवान ने भी, भगवान का वही है कैसे कम से कम सादर दान है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन शुभकामना है। आशीर्वाद देना भोले, सिंदूर से मांगन खाती आशीर्वाद देना भोले, सिंदूर से मांगन खाती चरणों में अनुराग रहे, ये भूत सब प्रेम से बोली सिया शक्ति दुर्गे मैया की। राजा दशरथ से विश्वामित्र जी ने कहा हमें केवल 2 बेटे चाहिए, 4 नहीं। फिर भी 4 हैं तो 2 रह जाएंगे आपके पास। और एक बात सुनो, अगर हमें तुम 2 दोगे तो उसके दूना दूंगा, अगर 4 दोगे तो उसके दूना दूंगा। का 2 बेटे दोगे तो हम 4 तुम्हें दे देंगे, 4 प्राणी वापस करेंगे, और 4 दोगे तो 8 देंगे। ये शर्त लगाई है विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से। फिर भी राजा दशरथ देने पर नहीं तैयार हैं। कहा तुमने 2 की बात किया है, राम लक्ष्मण 2 की बात कहा, 2 केवल राम लक्ष्मण चाहिए, फिर भी 2 रह जाएंगे। क्या कहा है राजा दशरथ ने? चौथे पन पायों सुत चौथे पन पायों सुत चौथे पन पायों सुत कहे नहीं बुढ़ापे में हमें 4 पुत्र मिले हैं, तुमने विचार करके वरदान नहीं मांगा, विचार करके जो आपने बात कही विचार करके नहीं कहा, ठीक नहीं किया तुमने। राजा दशरथ इनकार कर गए। कहा 2 मांगो तो सुनो, 2 शब्दों वाली चीज ले लो हमसे। तन धन धाम धेनु मही, तन धन धाम धेनु मही, राम माता मुनि
तन में दो शब्द हैं, दो अक्षर। धन में दो, धेनु मह मानी पृथ्वी का दो शब्दों से जुड़े हुए सामान हमसे सब ले जाओ। तन से अपना जोड़ दिया, कहा हमको ले चलो, धन जितना बताओ उतना दे दे, वहां ना रहो, कहा पृथ्वी हम यही दे देंगे, आप यही रहें, हम रक्षा करेंगे आपकी। विश्वामित्र जी कहने लगे मैं जहां रह रहा हूं वहां ही अच्छा है। अकाज होने वाला था, विश्वामित्र जी ने जब इनकार सुना, अरे सुनी इनकार क्रोध धनुनी जिनका पानी बरती सुनी इनकार क्रोध धनुनी जिनका पानी हमारे भैया प्रदीप यादव जी वीरपुर की तरफ से हमें सादर प्रदान किए हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभकामनाएं। शंकर विश्वनाथ मनसा पूरा रही इनसे बोले श्री शंकर भगवान की। क्रोधित हो गए विश्वामित्र जी, अपनी विशाल जटाओं को जिस समय विश्वामित्र ने पृथ्वी पर पटका है, आग की लपटें निकलने लगी। लखी एकाजा लखी अकांत अकाजा बुझाए, अकाजा एकांत बुझाए, न तपसी तपहु समझाए। वशिष्ठ जी ने देखा अकाज हो जाएगा, राजा का काम बना हुआ बिगड़ जाएगा, एकांत में बुलाया राजा दशरथ को और समझाने लगे, राजन जो जिनको तुम अपना बेटा मान रहे हो वो कोई साधारण बेटा नहीं है, ये पारब्रह्म परमात्मा है। जैसा कि तुम्हें वरदान मिला था, तुमने मांगा था, वही परमात्मा आपके यहाँ अपने अंशों के समेत आया है। दे दो दोनों बेटों को। विश्वामित्र जी ले जाएंगे तो 2 के 4 तुम्हें वापस करेंगे, चिंता को त्याग दो। धर्म सुयश प्रभुता तब मानो, सब विधि भूप सुवन कल्याणो, सब प्रकार से तुम्हारे बेटों का कल्याण होगा और तुम्हारी प्रभुता भी सारे संसार में फैल जाएगी। आज बार बार वशिष्ठ जी के समझाने से राजा दशरथ राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और सादर बोल दिया, आज से तुम्हारे माँ का पिता गुरु सब कुछ है, जो कुछ कहे ई का बाहरी आगे का। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। बोला बोल
लिया भगवान राम लक्ष्मण से, का इनके साथ में जाना है और जो कुछ बताएं वही करना। आज दोनों भाई अपने पिता के वचनों को मान करके गुरुदेव के साथ में चल देते हैं। चलते चलते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में अनेकों प्रकार की कथाएं गुरुदेव बताते जाते हैं राम लक्ष्मण को, जिससे इनका मन कहीं अयोध्या में न लगा रहे। रास्ते में गुरुदेव ने राम जी को ऐसी एक विद्या दिया, जाते न लागे क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ऐसी विद्या दिया जिससे भूख और प्यास न लगे और शरीर में बड़ा तेज आ जाए। विद्या बला अति बला लीजे, जिनसे सकल काज जग कीजे। दो विद्याएं और दिया, बला और अति बला। भगवान बोले शंकर ने जो भी अस्त्र शस्त्र दिए थे, मंत्र बताए जाते थे, अस्त्रों के अस्त्र तो अपने आप आते हैं, मंत्र बता दिया, वह विद्या बताई गुरुदेव ने राम जी को, तो उन सब मंत्रों को ग्रहण किया भगवान राम जी ने। आज बड़ा आनंदित है भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के साथ में, अपार आनंदित हैं। घर से भी निकले तो नहीं थे, अब जंगल की रौनक जिस समय देखते हैं राम जी तो अपार आनंदित हो जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़े, एक सुनसान स्थान मिला। राम जी ने पूछा ये कैसा स्थान है, बताया गुरुदेव ने इस क्षेत्र में एक राक्षसी रहती है, नाम तारका यक्षिणी। लोग पूछते हैं तारका किसकी बेटी थी, सुनेंगे आप लोग। नाम तारका यक्षिणी, सुंदर दैत्य की नारी, प्रभु माता मारीच की, बल हजार का एक तारका नाम की यक्षिणी यही निवास करती है, जो सुंदर दैत्य की स्त्री है और मारीच की माता है। भगवान राम जी से विश्वामित्र जी ने बताया, यही बन बसती बहुत मुनि भापे, यही बन बसती बहुत मुनि भापे, देश करते करते मलद देश और कारूस देश का विनाश कर दिया। उसने 10,000 हाथियों का बल रखती है वो।
उसने ऐसी तपस्या किया, ब्रह्मा जी से 10,000 हाथियों का वरदान मांग लिया। 10,000 हाथियों का बल उसे था। भगवान राम ने जैसे ही तारका नाम सुना गुरुदेव के द्वारा, अरे सुनी मुनि बचाना राम धन, सुनी मुनि बचाना राम धन, करे कंदूर जो भैया। भगवान श्री राम ने अपना धनुष कंधे से उतारा और चाह दिया प्रत्यंचा, एक ऐसी आवाज निकाली जिस आवाज को सुन करके आज तारका दौड़ती हुई भगवान राम की तरफ चली आ रही है। ऐसी आवाज, भयानक आवाज सुनी जो आकाश में फैल गई, कानों में पहुंची तारका के। तारका दौड़ पड़ी, सामने दौड़ी भगवान राम के। भगवान ने विचार किया, प्रभु ने विचार किया, ये तो स्त्री है। भगवान राम ने विचार किया स्त्री है, और स्त्री पर सूरवीर मारे ही नहीं नारी, मुनि नियोग असमंजस भारी। राम जी ने कहा सूरवीर कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन गुरुदेव जी की आज्ञा है, करूं मैं क्या, क्या करूं। भगवान राम सोचने लगे, इतने में ही गुरुदेव ने बोल दिया, बेटा राम सर्वस्व जाय अर्ध रख लीजिए। कहा जहां पर सब कुछ जाता हो और फैसला करने से आधा मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए। और सुनो, का बहुतन अनैता ही हन दीजिए, का जो बहुतों को मार चुका हो या मार चुकी हो उसे मारने में पाप नहीं लगता। भगवान राम ने गुरुदेव के द्वारा जब ऐसी बात सुनी तो प्रभु श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया जिससे एक ही बाण से तारका के प्राण पखेरु उड़ गए और अपने धाम को भेज दिया तारका को। सोचो, जिसे भगवान स्वयं मारेंगे उसका भला उद्धार नहीं होगा। इतनी बड़ी तपस्या करते हैं निशाचर भगवान की, तब ये उनके द्वारा मारे जाते हैं और केवल उद्धार के लिए ही मारे जाते हैं भगवान के द्वारा। उनका उद्धार होना है इसलिए मारे जाते हैं प्रभु के द्वारा। अपने धाम को भेज दिया राम जी ने। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से यही विधि करत चरित्र अनेका, अनेकों प्रकार के चरित्र करते हुए भगवान राम जी उसी आश्रम पर पहुंच जाते हैं जहां पर गुरुदेव विश्वामित्र ने यज्ञ की रचना की है। देखा यज्ञ का कुंड तहस नहस पड़ा है निशाचरों के द्वारा। वो दीन दशा देख करके भगवान राम गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव आप यज्ञ की व्यवस्था करें और मैं रक्षा कर रहा।
आज विश्वामित्र जी ने संत महात्माओं को बुलाया, एकत्रित किया सारी सामग्री और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी। अग्नि प्रज्वलित की, जैसे ही अरे आज्ञाकारा न लागे मुनि आज्ञाकारा न लागे मुनि आप रहे मन की रखवाली। महात्माओं ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। भगवान राम धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए और चारों तरफ घूमने लगे राम लक्ष्मण। जैसे ही यज्ञ में मंत्र सहित मुनि आहुति दीन्ही, धाये दैत्य धुआं नभ चीन्ही। आकाश में जैसे ही यज्ञ का धुआं गूंजा, क्या हुआ? दल मारीचि सुबाहु सजाए, दल मारीचि सुबाहु सजाए, फातिमा नया बढ़ाए। निशाचरों ने अपना दल तैयार किया और छठी मध्याह्न में दोपहर में पहुंच गए यज्ञ जहां हो रही है। यज्ञ पर पहुंचे, भगवान राम ने देखा मारीच आया है, मारीच आया है। ओहो, राम जी ने विचार किया मारीच से आगे भी काम लेना है, तो क्या किया? भगवान राम ने अपने तरकस में एक बिना घासी का बाण रखा है, बिना फर का, बिना घासी का। क्या किया? फर बाण राम पे ही मारा, फर बाण राम पे ही मारा। सतयोजन गयो, सतयोजन गयो छाकर पारा, बिना घासी का बाण माना, वो बाण लेकर के कहां पहुंचा देता है मारीच को? 100 योजन समुद्र पार करके उस पार पहुंच गया। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। क्यों किया ऐसा? राम जी जानते हैं इससे भी काम लेना है। कैसा काम लेना है? सीता के हरण में मारीच मृग बनेगा। और एक बात ध्यान में, माताएं बहनें जो है अपने पति को आज्ञा देती हैं। कैसे आज्ञा देती हैं? जाओ ये काम करके आओ। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाथ उठा करके कभी किसी से बताना नहीं चाहिए कि ये काम तुम करके आओ। नहीं, क्यों? गड़बड़ हो जाता है। भगवान राम से सीता ने ये बोल दिया था, सीता ने यही बोला था राम जी से। राम जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। सीता ने क्या कहा? ऐसे हाथ उठाया, क्या बोली? यह मृग गए अति सुंदरी था, यह मृग गए अति सुंदरी था, करिला बहुत
बढ़िया है, ए प्रभु अगर तुम इसे मार करके ले आओगे तो ये हमारी कुटिया की शोभा बनेगी। इशारा किया था राम जी को, कभी भी ऐसा इशारा नहीं देना चाहिए, जाओ मार करके लाओ, आदेश नहीं देना चाहिए अपने पति को कभी भी। एक बात और थोड़ा सच्ची और थोड़ा टेढ़ी है। आप सब लोग ये सोचते होंगे कि हमारी बेटी, किसी संत का ये अनुभव है, हमारी बेटी हमारे दामाद से सदैव खुश होकर के बात करे। बोलो कितने लोग नहीं चाहते? ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। आप लोगों में कोई है तुम्हारी बिटिया तुम्हारे दामाद से बढ़िया बातें करे, खुश रहे उसके साथ? ये चाहते हो सब लोग ना, सब लोग ये चाहते हैं। लेकिन अब इसी को, बेटी को बहू में बदल दो, बेटी को बहू में बदल दो। जो भाव आप लोग रखती हैं कि हमारी बेटी और दामाद खुश रहें, ठीक इसी प्रकार से हमारा बेटा और हमारी बहू भी खुश रहना चाहिए, कि यही भाव होना चाहिए। हमारा बेटा और बहू दोनों में प्रेम पूर्वक स्नेह बना रहे जीवन भर, ये भाव होना चाहिए अंदर। अगर जो तुम्हारी बेटी है वही किसी की बहू है, जो तुम्हारी बेटी है वही तो किसी की बहू है। भाव एकदम एक होना चाहिए। लोग कहते हैं अरे आदित्य शादी के दिन तो मनता ही नहीं होता, मनता ही नहीं, तो 25 साल नहीं मना पाओ, 25 साल में तुमने नहीं सिखा पाया और शादी हो गई, बेकार हो गया। नहीं, भाव होना चाहिए, भाव। जिस प्रकार से हमारी बेटी हमारा दामाद खुश रहे, उसी प्रकार से हमारा लड़का और हमारी बहू भी खुश रहे। उनकी बनी रहे तो तुम्हारी बनती चली जाएगी, आपस में प्रेम बनता रहेगा। यही विचार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। यही तो भाव आया है राजा दशरथ के घर में, जिसमें 4 बहुएं आई हैं, 4 बहुएं। राजा दशरथ ने बताया कैसे, कौशल्या से यही बताया था। अरे परी लरी कनी बाधू हरी, परी लरी कनी बाधू भरा आखे हो नयन पलकीना। तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, राखे हो नयन पलक पलक की नाई। जिस प्रकार से पलक नेत्र को ढक लेती है चोट आने के पहले, ठीक उसी प्रकार से अपनी बहुओं को रखना। राजा जनक ने विदाई के समय सुनैना ने बताया था, सीता ने पलन पीठी ताजा गोदही कोई काम नहीं किया है, ऐसी सुकुमारी है हमारी बिटिया। राजा दशरथ को ये मालूम था, पलन पीठी ताजी गोदही चाहती हो कि हमारी सास हमारा कहना माने तो वो सीता बन जाए, और जो सास चाहती हो कि हमारी बहू कहना माने वो कौशल्या बन जाए, तभी बढ़िया रहेगा, तभी बढ़िया रहेगा।
समझाने की बात रही, आप ठीक प्रकार से समझाएं उसे, ठीक प्रकार से। और जी के घर में झगड़ा होते हैं, चौकी बना है, देख इसको झगड़ा जी के होते हुए चौकी बनवा ले जाए। प्रेम से बोले श्री शंकर भगवान की। आ जाओ यहीं पर, नहीं तो बहक जाएंगे। राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और उधर निशाचर बिना फर का बाण मार दिया भगवान राम ने मारीच को। 100 योजन समुद्र पार के उस पार गिरा है। जो सेना बची है अभी सुबाहु नाम का राक्षस है, फिर से मार दिया भगवान राम ने दूसरा बाण। बहुरी सुबाहु अग्नि सारा दूसरी बार में भगवान राम ने एक और दूसरा बाण चढ़ाया, अग्नि बाण मार दिया तो सुबह एकदम जलकर खराब हो गया। लक्ष्मण इंतजार कर रहे हैं कि भैया हमको भी आदेश देंगे, आज्ञा देंगे कि तुम भी मारो। देखा भैया कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या किया? 2 केवल राम जी ने मारे, सेना थी बहुत बड़ी निशाचरों की। लक्ष्मण ने क्या किया? एक ऐसा बाण चढ़ा दिया, ऐसा बाण चढ़ा लिया तरकस से निकाल करके धनुष पर। एकदम एक ही बाण से सारी सेना समाप्त हो जाती। कहने का इंतजार ही नहीं किया, सारी लखन निशाचर कटक संहारा। भगवान राम देखते ही रह गए। ऐसे वैसे लक्ष्मण नहीं है। जगमहु सखा, काकभस्म जी ने गरुड़ जी को बताया है। जगमहु सखा निशाचर जिसने भी संसार में निशाचर हैं, लक्ष्मण एक निमिष में सब निशाचरों को मार सकते हैं। ऐसी शक्ति है लक्ष्मण के पास। और कोई साधारण नहीं, बिना राम के। अब आप सोचेंगे राम जी के साथ में लक्ष्मण का काम क्या था, जबकि माता ने नहीं दिया था वनवास लक्ष्मण को, केवल राम जी को वनवास दिया था। और राम जी जबरदस्ती चले गए। जबरदस्ती क्यों? ऐसा प्रेम था। राम और लक्ष्मण का प्रेम कैसा था, कितना मानते हैं राम जी को लक्ष्मण। एक पल भी अलग नहीं जिंदा रह सकते हैं, एक पल नहीं रह सकते हैं। एक बार की बात है, कितना प्रेम है लक्ष्मण और राम जी में।
एक बार की बात है, बालापन में भगवान राम पालने में लेके और पालने में लेके एक ही पालने में रहते हैं। और 10 बताएं हमारे भैया कुलदीप जी ने हमारे लिए सादर प्रदान किए हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन शुभकामना है। कुछ दानदाताओं की लिस्ट है। 101 मुद्राएं राम सागर यादव कुल्लौरा केशवपुर से, 101 मुद्राएं सूरज यादव कुल्लौरा केशवपुर से, 21 मुद्राएं राम दयाल महाखरपुरवा की तरफ से, 21 मुद्राएं नीमचंद महाखरपुरवा की तरफ से, 51 मुद्राएं बैजनाथ घाट की तरफ से, 30 मुद्राएं श्रीपाल कमंडल नगर से, 21 मुद्राएं सुशील कमंडल नगर से, 21 मुद्राएं प्रकाश कमंडल नगर से, 51 मुद्राएं राम विजय महाखर की तरफ से, 21 मुद्राएं परशुराम महाखर की तरफ से सर्वस्व के हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन शुभकामना है। अरे यार बाबा को दिखा देना। छोटे लाल वीरपुर 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 ना वीरपुर क्या रुपया है? 11 मुद्राएं दादा श्री छोटे लाल जी वीरपुर की तरफ से प्रसाद ले लो बाबा श्री वीरपुर की तरफ से सादर समर्पित किए हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन शुभकामना है। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की। बालापन में राम जी लक्ष्मण जी एक ही पालने में लेते थे, एक ही पालने में। क्यों? इतना प्रेम है, दूसरे पालने में लेट ही नहीं सकते थे। एक दिन की बात है, मैया ने राम जी को पालने में लिटा दिया और लक्ष्मण को दूसरे पालने में डाल दिया। लक्ष्मण दूसरे पालने में लेते हैं। अब सुनो, राम जी दूसरे पालने में, लक्ष्मण दूसरे पालने में रह ही नहीं सकते हैं। लक्ष्मण रोने लगे, रोने लगे तो रोते ही रहे। सारा रनिवास परेशान हो गया। जब भारी चिंता बनती है तो गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव आए, सारी व्यवस्था किया, झाड़ फूंक हुई, कुछ टोना लग गया, जादू लग गया लक्ष्मण को, जो रोना बंद नहीं कर रहे हैं, बड़ा परेशान है। अब नहीं बंद कर रहे हैं रोना। मैया सुमित्रा ने विचार किया, पालना बदला है पालना। बाद में विचार आया, सुमित्रा मैया जाती है और भगवान राम के चरणों में लक्ष्मण को लिटा दिया। राम जी के चरणों में लक्ष्मण को लिटा दिया और राम जी के दाहिने पांव का अंगूठा लक्ष्मण के मुंह में कर दिया। राम जी के दाहिने पांव का अंगूठा लक्ष्मण के मुंह में कर दिया और जैसे ही अंगूठा मुंह के अंदर गया, लक्ष्मण एकदम चुप हो गए। ऐसे हैं लक्ष्मण राम जी के प्रेमी। इतना ही नहीं, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, शक्ति का निशान बना है। राम जी लक्ष्मण जब वापस आए, एक दिन राम जी और लक्ष्मण जी अपने वस्त्रों को त्याग देते हैं और लेते हैं खुला, खुला लेते हैं। राम जी ने निगाह डाली तो लक्ष्मण के सीने पर वो घाव का निशान बना है, जिस शक्ति से मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित किया था, वो निशान बना है। राम जी विचार करने लगे कहीं मैया सुमित्रा ना आ जाए। जो पूछने लगे हमसे, और जैसे ही विचार बना राम जी का, मैया सुमित्रा आ गई। मैया सुमित्रा आ गई, एकदम से नजर पड़ गई लक्ष्मण के उसी निशान पर। मैया ने पूछा, राम लक्ष्मण के सीने में घाव कैसा, निशान कैसा?
राम जी कहने लगे, मां ये निशान मेघनाद ने जो शक्ति मारी थी उसका है। सुमित्रा ने कहा, तूने दवा नहीं कराया? कहा मैया कराया था, ठीक हो गया है घाव। का ठीक हो गया? का कैसे कैसे दवाई हुई? का हनुमान जी द्रोणागिरी गए थे, वहां से संजीवनी बूटी लाए जो लक्ष्मण को पिलाई गई और लक्ष्मण के प्राण बच गए। राम जी से मैया सुमित्रा ने कहा, तुम नहीं जानते हो राम, तुमने मेरे लक्ष्मण को हनुमान का कर्जी बना दिया। हमारे लक्ष्मण को हनुमान का ऋणी बना दिया, जबकि सारा संसार लक्ष्मण का ऋणी है। लक्ष्मण का सारा संसार ऋणी है और तुमने हनुमान का ऋणी बना दिया मेरे लक्ष्मण को। तूने ठीक से दवाई नहीं की। कहा मैया अब तो एकदम ठीक है घाव। अब सुमित्रा ने कहा ठीक नहीं है, फिर ये दिखाई क्यों दे रहा है? अगर ठीक हो गया है तो ये दिखाई क्यों दे रहा है? लक्ष्मण को फौरन पकड़ लेती है मैया सुमित्रा और राम जी के चरणों में लिटा देती है। चरणों में लिटा देती है और दाहिने पांव का अंगूठा उसी निशान पर मैया सुमित्रा ने रगड़ दिया और जैसे ही दाहिना अंगूठा राम जी का सीने पर रगड़ा गया, एकदम निशान गायब हो गया। ये शक्ति है मैया सुमित्रा के प्रेम में और राम जी के चरण में स्नेह। राम जी के चरणों का स्नेह जो है वो अपार है। ऐसे हैं लक्ष्मण, बिना राम जी के लक्ष्मण रह ही नहीं सकते। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। आज राक्षस मारे गए, यज्ञ संपूर्ण हुआ, आराम करने लगे। विश्वामित्र जी और राम जी, यज्ञ हुआ है संपन्न। इसके बाद में जनकपुर से एक पत्र आ जाता है। जनकपुर से एक पत्र आता है कि सीता का स्वयंवर धनुष यज्ञ है। विश्वामित्र जी आप अपने शिष्यों, अपनी मंडली के समेत और 2 राजकुमार जो अयोध्या से आए हैं उनको भी सादर मेरे यहाँ लाएंगे। जनक जी ने ये पत्र भेजा है। विश्वामित्र ने जैसे ही वो पत्र पाया तो पढ़ने लगे। लक्ष्मण भी वहीं पर हैं। लक्ष्मण आनंदित हो जाते हैं। राम जी मुस्कुराए। आज दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर गौतम की स्त्री अहिल्या पत्थर की बनी पड़ी है। पत्थर की बनी पड़ी है। देखा, राम जी ने कहा महाराज ये कैसा स्थान है? सुनसान, पशु पक्षी मुनि बिन पड़ा के ही कारण थलहीन। क्या कोई महात्मा भी नहीं रहता, कोई पशु पक्षी भी नहीं है? क्या कारण है? गुरुदेव राम जी से विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा राम यहीं पर तो अरे वरुण सुता गौतम की नारी, वरुण सुता गौतम की नारी, ज्योति सदानंद महाराज
गौतम की नारी, वरुण के पुत्र गौतम, उनकी स्त्री सतानंद की माता। कहा गौतम की स्त्री है ये। इसके साथ में इंद्र ने छल किया। और छल किया तो पहले अहिल्या का विवाह देवराज इंद्र के साथ में तय हुआ था। देवराज इंद्र के साथ में ही ये विवाह तय हुआ था। अब देवराज इंद्र के बजाय गौतम ऋषि के साथ में ये विवाह हो गया। इंद्र के मन में छल बन गया, क्योंकि अहिल्या विश्व सुंदरी थी। इंद्र के मन में छल बन गया। एक दिन की बात है, अहिल्या ओहो इंद्र ने अपने राज दरबार में पूछा, ये बताओ सारे संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है? सूर्य भगवान से पूछा, कहा तुम दिन रात दिन में बाहर रहते हो? सूर्य भगवान ने कहा हम तो दिन में ही बाहर रहते हैं, दिन में सभी देवियां बाहर नहीं निकलती। रात्रि के राजा चंद्रमा है, चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने बताया सबसे सुंदर स्त्री गौतम की पत्नी अहिल्या है। तो आज देवराज इंद्र ने चंद्रमा से सहायता मांगा। कहा तुम हमारी सहायता करो, तुम मुर्गा बन जाओ और हम अहिल्या के यहाँ जाएंगे। जाएंगे कब जाएंगे? कहा जब गौतम ऋषि स्नान करने चले जाएंगे। उनका नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। बन गए मुर्गा, चंद्रमा को मुर्गा बना लिया और गौतम का भेष बना लिया देवराज इंद्र ने। इधर अरे कुसमय मुर्गा बांग सुनाई, कुसमय मुर्गा बांग सुनाई, गंग नहान चले मुनियाई। समय जाना कितने समय है? समय कितना है बढ़िया? नहाने का 4 बजे। 4 बजे गौतम ऋषि मुर्गे की आवाज सुनकर के गंगा स्नान के लिए जाते हैं। सुनाई आवाज जैसे ही, आज 4 बजे नहीं, आज कुछ समय में आवाज लगाई 12 बजे रात्रि की। अभी लेटे ही थे गौतम और जैसे ही सोए आवाज आ गई मुर्गे की। मुर्गे की आवाज आई तो गौतम ने अपना अचला लिया, डंडा कमंडल लिया और चल दिए। पहुंच गए गंगा मैया के किनारे, रखा डंडा और कमंडल। इधर अहिल्या अकेली है, गौतम का रूप बना लिया देवराज इंद्र ने। पहुंच गया, इधर हुआ क्या? गौतम ने अपना डंडा कमंडल रखा, गंगा मैया में जैसे ही पांव रखा, गंगा मैया ने गौतम ने जैसे ही पांव रखा, एकदम से गंगा मैया बोल पड़ी, कौन है आधी रात में?
गंगा मैया ने जैसे ही कहा कौन है आधी रात में, तो गौतम कहने लगे माँ ये आपका बेटा गौतम है, 4 बज गया है मैया, आधी रात नहीं है, मुर्गा बोल चुका है, मुर्गा। गंगा मैया ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, ठीक आधी रात का समय है, 4 नहीं बजा, मुर्गा नकली है। कहा मुर्गा नकली है, जाओ तुम्हारे घर में छल हो गया है। गंगा मैया ने साफ बता दिया एकदम, का तुम्हारे घर में छल हुआ है तो वापस जाओ, आधी रात का समय है। गौतम ऋषि गंगा मैया के कहने से वापस आए। इधर अरे इंद्र अहिल्या के घन इंद्र अहिल्या के भिंग जाई, अत्या समागम जाते हैं अहिल्या के पास गौतम बन करके, आनंदित होकर अहिल्या ने साथ दिया, या समागम अति हर्षाई। बाबा जी ने बताया है लिया अहिल्या ने पहचान, तब करी इंद्र से जानी अहिल्या संगम कीन्हा, जानी अहिल्या संगम कीन्हा, अत्ता ते प्राप महानी। पहचान गई अहिल्या, जान अहिल्या संगम कीन्हा, पहचान गई फिर भी नहीं मानी। खबर हुई गौतम ऋषि असली गौतम आ गए, असली गौतम। असली गौतम जैसे ही आए नकली गौतम कांपने लगे। नकली गौतम कांपने लगे। जाके स्वथल छल गौतम आए, तुरंत ही इंद्र मणिमा पाए, पकड़ लिया। नकली गौतम कांपने लगे, असली को देख करके श्राप दे दिया, देवताओं का राजा बना है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू एक भग के लिए हमारे यहां आया है, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। कांपने लगे देवराज इंद्र। आगे बढ़े, अहिल्या के पास पहुंचे। अहिल्या के पास पहुंचे गौतम ऋषि, तूने पहचान नहीं पाया इंद्र को? नहीं बोली। क्यों नहीं पहचाना? ना नहीं बोली। कहा तू पत्थर की भांति बोल नहीं रही है, जा तू पत्थर की हो जा। श्राप दे दिया। प्रार्थना करने लगी, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, ये बताओ हमारा उद्धार कब होगा? बहुविधि विनय की न कर जोड़ी, बहुविधि विनय की न कर जोड़ी, बहुविधि विनय
गौतम ऋषि आनंदित होकर के कहते हैं, जब भगवान श्री राम जनकपुरी के लिए जाएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। आज विश्वामित्र जी भगवान राम से कहने लगे, बेटा राम चरण कमल चाहती रज चरण कमल चाहती रज यही पर कृपा करो रघुवीरा। विश्वामित्र जी कहने लगे, तुम्हारे चरणों की रज चाह रही है, इसके ऊपर कृपा करो। राम जी, भगवान श्री राम ने गुरुदेव की आज्ञा मान करके सुनि मुनि बचन राम हर्षाई दियो सिलामा चरण छुआई। जैसे ही चरण की रज मिली, स्पर्श हुआ पत्थर से, त्यों ही अहिल्या अपने असली स्वरूप में आ जाती है। भगवान राम की स्तुति करती है और फिर अपने पति के लोक को चली जाती है। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। कोई बताओ ये नहीं कि 5 बज गया। माने नमोना कहनवा। रात्रि में पुष्प वाटिका की कथा, बहुत से कीर्तन और विशाल बहुत बढ़िया झांकी आ रही है। बिल्कुल रास्ते में है, दोपहर में आने को बोला था लेकिन किसी कारण बस वो नहीं पहुंच पाए। अब आ रहे हैं, अभी फोन आया था। हेलो, रात्रि में पहली झांकी 7 बजे, पहली झांकी 7 बजे। माने न मोरा कहनवा, मिया तोरा ललनवा। मैया यशोदा से कहती है, माँ जमुना जल भरने को जाऊं, आनन कान्हा बहु समझाऊं, छोड़ दिला है हो कनवा, छोड़ दिला हाथ के कनवा, मैया तोरा ललनवा,
आई तो मोहि रहिया माथे और सखियन को कान्हाते गए दहिया किरा बनवा पिया प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग खड़े हो जाओ, आरती होगी। रात्र में बहुत बढ़िया बढ़िया भजन सोहर कीर्तन, क्योंकि आज पुष्प वाटिका की कथा होगी। और झांकी अब झांकी तो झांकी है, झांकी और झांका, राम जी झांका दिखाओ तुम। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल कथा की पूर्णाहुति है, भंडारा भी है। भंडारे की व्यवस्था आप लोगों को ही करनी है, क्योंकि आप लोगों का है भंडारा। 201 मुद्राएं डॉक्टर राम खिलावन दत्तवालपुरवा की तरफ से, 21 मुद्राएं बराती खन्ना की तरफ से, 21 मुद्राएं सुंदरलाल महाखर की तरफ से, 21 मुद्राएं प्यारेलाल महाखर की तरफ से, 50 मुद्राएं जय नारायण कोल की तरफ से, 20 मुद्राएं दिनेश की माता जी घाट की तरफ से, 101 मुद्राएं गोकर्ण प्रसाद कोल की तरफ से। पार ब्रह्म
पार्वती की तुलसी प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की दुर्गे मैया की दुर्गे भगवान की ग्राम देवता की स्थान देवता की संत समाज की अपने अपने माता पिता की समस्ता भक्तों की आज के आनंद की उमापति महादेव की ओम पार्वती पते नमः हर हर महादेव ज्ञान का जपान जन्मन पर कान सर्वं संतुच्छा पदे पदे सब लोग सादर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं।